नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार। कर्नाटक से लेकर के दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक और कई राज्यों में अब आप देख रहे होंगे बयान शुरू हो चुके हैं। आज की हेडलाइन है हिजाब विवाद, पथराव, लाठीचार्ज, 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद। और वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर जो दौड़ रही हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के जिन-जिन के भी आप नाम याद करिए, मलाला, और अब तो हद हो गई, पाकिस्तान के विदेश मंत्री का भी ट्वीट आ गया और प्रियंका गांधी वाड्रा का भी ट्वीट आ गया। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों के बयान एक जैसे हैं। यह संयोग है, प्रयोग है, क्या है? पहले भी कांग्रेस के और पाकिस्तान के बयान काफी मिलते जुलते रहे हैं कई मुद्दों पर। तो ये जो आज मैं द हिंदू की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें कहा गया कि ये जो लड़कियां हैं जो हिजाब पहन करके कॉलेज में क्लास में जाना चाहती हैं, उसकी जिद कर रही हैं, वो एक्चुअल में पीएफआई की जो कैंपस विंग है, एसएफआई, उसकी सदस्य हैं। तो ये ठीक 5 राज्यों के चुनाव के समय ही इस पूरे मामले को तूल क्यों दिया गया है, बयानबाजियां क्यों शुरू की गई हैं, इनके पीछे कौन है, या इससे भी कोई बड़ी बात है जिसकी तरफ हमारे कई साथी अपने प्रोग्राम्स में इंडिकेशन देते रहे हैं कि भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की जो एक ज़हनियत है, उसकी तरफ ये लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। कभी हैदराबाद में दिखाई देते हैं, कभी कर्नाटक के अलग-अलग जिलों में दिखाई देते हैं, कभी दूसरे राज्यों में दिखाई देते हैं। तो ये अपना एजेंडा चला रहे हैं या भारत को पूरी दुनिया में बदनाम करने की साजिश है? इन मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनको जोड़ लेते हैं और उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं मेरे साथ जुड़ गए हैं जाने-माने पत्रकार, आपके सुपरिचित चेहरे, धीरेन्द्र पुंडीर। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है। और जयपुर डायलॉग के चेयरमैन, पूर्व आईएएस संजय दीक्षित जी। दीक्षित जी, नमस्ते। नमस्कार। आप दोनों का बहुत स्वागत है। संजय जी, इसको जरा समझाइए हमारे दर्शकों को कि हो क्या रहा है, इसके पीछे मकसद क्या है, कहानी क्या है? मक्का में बैठे हुए 5th कॉलम को रियासत मदीना एक्टिवेट कर रही है और अल्टीमेटली जो पाकिस्तान बनाने के वक्त जो सारी की सारी बातें कही गई थी कि जो लार्जर पर्पस है और जो उद्देश्य है वो ये है कि पूरे बर्रे सगीर यानी कि सब कॉन्टिनेंट का इस्लामीकरण करना है, उसी और एक कदम है ये। और इसको जिसको बोलते हैं कि क़ुव्वत इस्लाम क़ुव्वत इस्लाम नाजिर करना, ये बिल्कुल एक फ़र्ज़ है। इसलिए वो जो असर्शन है, असर्शन ऑफ इस्लाम, हेजीमनी अपनी करना, ये सारा का सारा किताबों में लिखा हुआ है। तो कल जो आर्ग्यूमेंट हो रहे थे, अगर आपने देखे हो कि जो पिटिशनर की तरफ से सीनियर एडवोकेट कामत साहब उपस्थित हुए थे, वो क्या आर्ग्यूमेंट कर रहे थे? वो कुरान की आयतें पढ़ के बता रहे थे कि साहब इसमें लिखा हुआ है कि ये फ़र्ज़ है। अब ये देखिए कि ये जो फ़र्ज़ का कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, इसमें भी अलग-अलग तरीक़े के इंटरप्रिटेशंस हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो 5 बेसिक चीज़ें हैं जिसको बोलते हैं ईमान और नमाज और हज, ज़कात और
क्या बच गया एक? तो बात हो गया फर्ज, वो रोजा। रोजा। तो ये जो 5 हैं, ये इसेंशियल प्रैक्टिस है जिसको, तो कल इसेंशियल एक्चुअली जब भी ये बात आती है ना आर्टिकल 25 आर्टिकल 26 की लॉ में, तो एक इसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट है जो एक 7 जज बेंच का जजमेंट था, शिरूर मठ बोलते हैं उसको, हालांकि वो आर्टिकल 26 से रिलेटेड था, आर्टिकल 25 से इतना अधिक रिलेटेड नहीं था। तो उसको जो बीच में लाया जाता है कि साहब इसेंशियल प्रैक्टिस है, वो इसेंशियल प्रैक्टिस अगर मान लीजिए जो कल कहा गया कि साहब के जो कुरान में लिखा हुआ है वो इसेंशियल प्रैक्टिस है, तो साहब कुरान में तो जिहाद भी लिखा हुआ है, क़िताल भी लिखा हुआ है, कुरान में तो माल गनीमत भी लिखा हुआ है, कुरान में तो ये भी लिखा हुआ है कि साहब के सारे जितने भी काफिर हैं वो अनजस्ट हैं। क्यों? क्योंकि वो कुफ्र करते हैं, वो खुदा पर ईमान नहीं लाते हैं, इसलिए जो भी उनका कंडक्ट है वो ऑपरेशन और इनजस्टिस में आता है, यानी कि वो जुल्मी, वो जालिम है। तो और जालिम की जो सज़ा है वो दी हुई है। तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी, अगर आप कुरान के हिसाब से चलेंगे या आप कुरान की नज़ीरें दे के कोर्ट से अपने फैसले कहेंगे कि साहब कि जो कुछ भी कुरान में लिखा हुआ है वो इसेंशियल प्रैक्टिस है, तो कोई गैर मुसलमान तो फिर रह ही नहीं सकता। तो फिर यहाँ पर प्रश्न ये उठेगा कि यही सवाल जब पैदा हुआ था 1947 में और गैर मुसलमानों को उनका अपना एक अलग देश दे दिया गया, और हमारे कुछ गलत फहमियों की वजह से, कुछ हमारी जो लीडरशिप थी उसकी मूर्खताओं की वजह से, ख़ास तौर से हमारे जो नेहरू चाचा थे उनके कारण, और उनके जो मित्र थे अबुल कलाम आज़ाद, उनको अपनी एक अलग से कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी थी पटेल साहब को मुकाबला करने के लिए उस वक्त, और उन्होंने 3,50,00,000 जो यहाँ पर मुसलमान थे उसमें से सिर्फ 72 लाख गए और बाकी यहाँ रह गए, बल्कि उनको इनकरेज किया गया कि आप यहाँ रह जाएं। बहुत सारे लोग जो जाने वाले थे उनको भी रोका गया, और उस वक्त भी कई लोगों ने ये कहा कि भाई ये गलत है। अम्बेडकर साहब ने कहा, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि भाई फुल एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए। जब आपने अपनी ले ली अलग एक कंट्री ले ली और ये कह के ले ली कि साहब के मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता, तो फिर 3.5 में से 72 लाख ही क्यों गए? बाकी जो 3.25 करोड़ थे वो क्यों रह गए? क्या इसलिए रह गए कि उनको एक और पाकिस्तान बनाना है? ये सारे सवाल जो हैं वो बिल्कुल एक सहज प्रश्न हैं ये सारे के सारे, और ये उठेंगे और इनके ऊपर विचार किया जाना आवश्यक है। जी जी धीरेन जी, ये प्रियंका वाड्रा का मैं बयान पढ़ रहा था, मुझे बड़ी हैरानी है। वो लिखती हैं, वेदर इट इज ए बिकनी, ए घूंघट, ए पेयर ऑफ जीन्स और ए हिजाब, it is a woman's right to decide what she wants to wear. This right is guaranteed by the Indian Constitution. Stop harassing women. क्या प्रियंका गांधी वाड्रा को इतनी समझ नहीं है कि कोई भी स्कूल कॉलेज होता है तो उसका एक ड्रेस कोड होता है, और वहां पर ये सब चीजें नहीं चलती हैं जो लेक्चर वो दे रही हैं अपने ट्वीट में। आप कक्षा से बाहर या कॉलेज परिसर से बाहर जैसा चाहे वैसा पहने, आप बिकनी पहन करके घूमना चाहे बिकनी पहन कर घूमिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। लेकिन क्लासरूम में आप बिकनी पहन के कैसे आ सकते हैं? ये क्या सिखाने की कोशिश हो रही है? मलाला का एक ट्वीट देख रहा था, पाकिस्तान के विदेश मंत्री का ट्वीट देख रहा था, ओवैसी का बयान देख रहा था। कई बार लगता है कि ये लोग सियासत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये चीजें आखिर कहाँ लेकर के जाएंगी? और एक तवलीन सिंह का मैं ट्वीट पढ़ रहा था, हिजाब इज नॉट ए मैटर ऑफ चॉइस, लिटिल गर्ल्स आर ट्रेन टू बिकम, और
उन्होंने ये लिखा है कि ऐसा लगता है कि ये जो नासमझ लड़कियां हैं, इनको ट्रेंड किया जा रहा है कट्टरपंथी सोच के लिए और इस तरह की हरकतों के लिए। ये कितना बड़ा खतरा है। और जैसा मैं शुरू में मैंने कहा था कि द हिंदू की एक रिपोर्ट है कि ये पीएफआई की कोई कैंपस इनकी विंग है, ये उसके सदस्य हैं। ऐसे में जो हालात वहां बन रहे हैं उन पर भी आप थोड़ी टिप्पणी करिएगा, और जो इसके पीछे सोच है और जो मकसद है, जो शुरू में मैंने संजय दीक्षित जी से भी पूछा था, उस पर भी आप प्रकाश डालिएगा। देखिए, मैं एक चीज तो साफ कर दूं, संजय जी ने उसके पूरे उस जो पहलू है उसको बहुत अच्छे से समझाया है कि आखिर वो लोग कौन हैं, क्योंकि आप ये देखिए। 1 मिनट में इन्वर्टर चला के आता हूँ, लाइट चली गई मेरी। जी जी तो जी। मुझे लगता है कि संजय जी के इस पूरे बयान को मैं थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाता हूं कि जब आपके यहाँ इस सब चीजों की सफाई पर बहुत बहस हुई कि आखिर जब पाकिस्तान बनेगा तो क्या मुसलमान को वहां भेजा जाना होगा, आप देखेंगे कि तमाम चीजें जो पुराने समय में एडमिट की गई थी, ये अब उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और ये एक पूरा एक डिजाइन दिखाई देता है, एक पूरा पैटर्न दिखाई देता है। और चूंकि सच बोलना ऐसे वक्त में और खतरनाक हो जाता है जब आपके चारों तरफ ट्रोल हो या उस तरह के लोग हों जो राजनीतिक फायदे, क्योंकि प्रियंका गांधी के बयान को तो मैं एक सिर्फ एक मजाक या एक बहुत ही बेवकूफाना हरकत से ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि उनको ये मालूम भी नहीं होगा कि इस्लामिक रिवाज क्या है, उनकी रवायतें क्या हैं, और वो क्या क्या फिका है उनमें, और क्या वो मानते हैं ये बात, और उनके लिए देश क्या है ये भी एक बड़ी चीज हो सकती है। क्योंकि इन सब पर जब देश बट रहा था, आपके यहाँ माजरत के साथ, माफी के साथ कहूंगा, हो सकता है इस पर भी बहुत सारे लोग नाराज हों, आप पर भी या मुझ पर भी कहने लगे, लेकिन महात्मा गांधी के चलते, उनके प्रभाव के चलते बहुत सारे लोग इस बहुत सारे इश्यूज पर डिस्कस नहीं किए। सिर्फ एक शख्स था जिसको आज के वक्त, यानी जो उस समस्या के सॉल्यूशन को कह रहा था, आज के वक्त तमाम वामपंथी, तमाम लेफ्टिस्ट, तमाम कट्टरपंथी और तमाम लोग, मैं हैरान होता हूं कि जब इस तरह की धमकियां देने वाला शख्स जो धमकियां देता है, ओवैसी का भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, जो साफ तौर पर मतलब मुझे ये हैरानी होती है कि ये तमाम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं उसी से शुरू करता हूं, छोटी सी चीज आपके सामने पढ़कर दिखाने की कोशिश करूंगा, मुझे लगता है जी। ज्यादा साफ समझ आएगी। ध्यान देने वाली दूसरी बात, हिंदुओं की कमजोरियों से लाभ उठाने की मुसलमानों की भावना है। हिंदुओं द्वारा विरोध करने पर पहले तो मुसलमान अपनी बात पर अड़ते हैं, उसके बाद हिंदू जब मुसलमानों को कुछ दूसरी रियायतें देकर मूल्य चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो मुसलमान जिद छोड़ देते हैं। ये मैंने नहीं कहा, ये किसी ऐसे आदमी नहीं कहा, ये मीम भीम के नाम पर जो पूरे देश को बेवकूफ बनाने की जिद है, ये उनके शानदार अल्फाज हैं। इसमें किताब में जो कोर्ट कर रही हैं वो इस देश के साथ किया जाने वाला सबसे भद्दा मजाक है। चूंकि इस देश में ये मान लिया गया कि ये कोर्ट है जो सिर्फ अंग्रेजी के अलावा किसी इस हिंदुस्तान की 22 जो स्वीकृत भाषाएं हैं उनमें, या बाकी तमाम हमारी हजारों, मतलब इतनी समृद्ध परंपरा और भाषा के देश के, जहां की अलबरूनी जैसा आदमी आकर ये कहता, मैं उससे किसी उसको मानदंड नहीं मान रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अरबी को लोग ये कहते हैं, अगर आप इन्हीं मुसलमानों से बात करोगे कट्टरपंथियों से, कि आप अरबी नहीं समझते, कितनी रिच लैंग्वेज है। अल-बरूनी अपनी किताब में साफ कहता है कि आप हिंदुओं के बारे में समझना चाहते हैं तो आपको बहुत मुश्किलात पेश आती हैं, क्योंकि उनकी भाषा का शब्द भंडार इतना विशाल है, उसके व्याकरण पे है, मतलब वो इस भाषा के लिए। लेकिन इस देश के उनको तमाम जो आजाद कराने वाले थे, जिन्होंने 15 अगस्त की रात, 14 अगस्त की रात जो भाषण दिया है, जिसको दुनिया के किसी भी इंग्लिश भाषा के म्यूजियम में रखा जा सकता है, लेकिन हिंदुस्तान की 99.99 आबादी जो ये नहीं जानती थी कि ट्रस्ट विद द डेस्टिनी का क्या मतलब है, उसको ये सुनाया गया। उन लोगों ने इस तमाम ये कोट्स हमारे ऊपर लादे हुए हैं। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं, हालांकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये किस तरह का पत्रकार है, लेकिन ये कोर्ट ना तो इस्लाम को समझते हैं, ना इनका कोई वास्ता उनसे है, चूंकि ये जिस सेफ एटमॉस्फेयर में रहते हैं और अपने आप को सेकुलर दिखाने के
बोझ को सीने पे उठाए हुए ये उल्टी सीधी हरकतें जो कर रहे हैं, उसका नुकसान इस देश को लगातार होगा। कोलकाता पिटीशन का जो 1983 का फैसला है, जो बासक ने कहा, उसने इसको गॉड का वो मान लिया। आप सोचिए एक किस तरह का वो फैसला है, उसको पढ़ना, उसके बाद फिर जस्टिस लोहाट का। लेकिन मैं जो चीज जो और खतरनाक है, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं, क्योंकि संजय जी तो इसके धार्मिक उसको बहुत अच्छे से बता ही देंगे। ये सवाल 1940 में भी था, बिल्कुल सीधा सवाल था कि अगर आप ये मान लेते हैं जो आज कोर्ट ने किया है, तो अब आप इसको सुन लीजिए। मूल प्रश्न है ये जो धर्मांध मुसलमानों द्वारा कितने प्रमुख हिंदुओं की हत्या की गई। मूल प्रश्न ये नहीं है, मूल ये है उन लोगों के दृष्टिकोण का जिन्होंने ये कत्ल किए। जहां कानून लागू किया जा सका वहां हत्यारों को कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। हालांकि प्रमुख मुसलमानों ने इन अपराधियों की कभी निंदा नहीं की। इसके विपरीत उन्हें गाजी बताकर उनका स्वागत किया, उनके क्षमादान के लिए आंदोलन शुरू किए। अब इस उदाहरण का एक जो मैं अब बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं कल भी कह रहा था कि उदाहरण है लाहौर के बैरिस्टर मिस्टर बरकत अली का, जिसने, ये बैरिस्टर हैं अपने, वो भी बैरिस्टर है ना अब आजकल ओवैसी साहब, और वो अच्छे से वो जो एक एक चीज कहता है उसको वो जानता है, उसका मतलब क्या है। वो दारुल इस्लाम के लिए जो भी किया जा सकता है उसको इस कानून के, चूंकि जो मूर्खों की जमात को हम लोग देख रहे हैं अपने रहनुमाओं के तौर पर, वो कहा गया है। अब यहाँ का है, उन्होंने मिस्टर बरकत अली का, जिसने अब्दुल कयूम है, वो है जिसने हत्या की थी एक नाथू राम की शर्मा की अंदर घुस के। उसने कहा कि कयूम नाथूराम मल की हत्या का दोषी नहीं है, क्योंकि कुरान के कानून के मुताबिक यह न्यायोचित है। मुसलमानों का यह दृष्टिकोण तो समझ में आता है, परंतु जो समझ में नहीं आता वो है गांधी जी का दृष्टिकोण। तो मेरा विचार से आप समझ गए होंगे, प्रियंका गांधी सिर्फ नाम के साथ वो जो बोल रही हैं, क्योंकि उनको कुछ मालूम नहीं है। उन्होंने ये व्याख्या की थी चुप्पी साधने पे। मैं सिर्फ अंबेडकर साहब की किताब आज इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है हमारे इस पर जो लोग सुनेंगे उनके अंदर से जो आग निकल सकती है सेकुलरिज्म की, हो सकता है उनके जहन को बिल्कुल जला के राख कर दे। हम लोगों का तो कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम लोग तो अंबेडकर जी से सुरक्षित हो गए हैं। जो कि ये लिखिए, उन्होंने लिखा है, हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने की खातिर कुछ हिंदुओं की हत्या की कोई चिंता नहीं। महात्मा गांधी जी के लिए कहा गया है, एक के बाद एक। तो ये जो मुझे लगता है कि जिस तरह का डिजाइन आप देख रहे हैं, ये टेस्ट किया जा रहा है। आप ये सोचिए, मैं हर्ष बंदर टाइप लोगों को देखता हूं, जिसने मुजफ्फरनगर दंगे पर जो आर्टिकल लिखा था, अगर सजा उनमें हो गई, उन लोगों को जिन लोगों ने दंगे किए थे, वो लोग जिन्होंने सचिन गौरव की हत्या की थी, उनको उम्र कैद की सजा कोर्ट ने दी है, अभी फिर अपर कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में। लेकिन इस जैसे लोगों को अरेस्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ अभिव्यक्ति का मतलब कुछ भी लिख देने की आजादी कभी नहीं होती। अभिव्यक्ति आपकी हर एक चीज, वो आप इसी तरह से आप ये देखेंगे कि जो लोग, अभी मैं एक और पढ़ देना चाह रहा था, इसी पर्दा प्रथा पर ही है, मुझे लगता है इस पर एक और चीज में हृदय पे उन्होंने बहुत अच्छा कहा है, इसी पे कहा है और साफ कहा। मतलब मुझे हैरानी होती है कि इस शख्स का इस्तेमाल खुद इसके अनुयायी किस तरह करना चाहते हैं, जिन्होंने साफ तौर पे ये बता दिया था कि आपके देश के सामने क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं। उन्होंने क्लियर कट कहा कि इनकी वफादारी पर भी शक होगा सेनाओं की जब वहां से हमला होगा। ये क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ, आप कोई कंफ्यूजन उसमें समझ ही नहीं रहे हैं। उन्होंने जो स्त्रियों की, महिलाओं की संख्या वो बताई है, जो महिलाओं के लिए बताया है कि हाँ, सामाजिक निष्क्रियता में उन्होंने कहा मुस्लिम महिला समस्त कानूनी प्रावधानों के महिला में होने पक्ष में होने के बाद विश्व की सर्वाधिक असहाय स्थिति में है। मिस्र के इस मुसलमान नेता को कोट किया इन्होंने, इस्लाम ने महिला की हीनता की मोहर लगा दी और सामाजिक प्रथाओं को धर्म की स्वीकृति देकर स्व अभिव्यक्ति और व्यक्तित्व के विकास के सभी अवसरों से उसको वंचित कर दिया है। वस्तुतः मुसलमानों में हिंदुओं की तमाम सामाजिक बुराइयों के अतिरिक्त मुस्लिम महिलाओं के लिए अनिवार्य पर्दा प्रथा भी है। पर्दा प्रथा के परिणाम स्वरूप मुस्लिमों की जैसी महिलाओं का अलगाव इतना पुख्ता है कि महिलाओं से बुर्के में आने की अपेक्षा की जाती है। उनका चाहे महिलाओं का जवान हो वृद्धा हो, ये सब चीजें इसमें क्लैरिटी के साथ है। मुझे ये हैरानी होती है, मलाला जैसी औरत को या उस जैसे
जो एक एजेंडे के साथ जिसको वो दिया गया था, क्योंकि उस वक्त उनको जरूरत थी अमेरिकन को वहां उनको स्ट्रेस करने की, अपने आप के पंजे जमाने की, और उनको कुछ गुड लुक वो लोग चाहिए थे उस वक्त। वरना वो आप लगातार देखेंगे वो लगातार उन्हीं रूढ़ियों का समर्थन करती है, लगातार वो इस तरह की, तो उसको बहुत मजा मुझे लगता आता है। और वो ये बात कहने में कोई शक नहीं कि वो सरकार की फंडिंग वहां की हो सकती है, ये बहुत एक्सट्रीम लगता है, लेकिन उसके सारे ट्यून आपको दिखाई देंगे। वो जिस तरह की बात कर रही है उसमें कम से कम कोई महिलाओं की आजादी, पूरे अफगानिस्तान की सड़कों पर जो लड़ाई वहां की महिलाएं लड़ रही हैं वो हिजाब और उसके खिलाफ लड़ रही हैं। हिंदुस्तान में एंकर अगर वो मुस्लिम हैं या रिपोर्टर्स आपको दिखेंगी, या फिर वो जो लेफ्टिस्ट आइडिया में है, वो खुद स्क्रीन पर बैठती हैं, यानी अपने बाल दिखा रही हैं पराये मर्दों को। ये बहुत खतरनाक शब्द है, क्योंकि आप वही कह रही हैं, वो बच्चियों का मतलब ये है, तो ये दिखा रही हैं, तो इनको इस्लाम से खारिज होना चाहिए। और अगर अदालत उसको कुरान शरीफ को एज ए उसके तौर पर स्वीकार, मैं हैरान हूं कि किस तरह के जस्टिस मतलब क्या आइडिया है उन लोगों का कि वो यहाँ शरिया के आधार पर फैसला सुनाना चाहते हैं। वो इंडियन, वो किस चीज से, मान लीजिए एक ऐसा नहीं है, जज ने अभी कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट जो अभी जो चल रही है प्रोसीडिंग्स, उसमें जो जज है मिस्टर कृष्णा दीक्षित जी जी, वो ये कह रहे हैं कि भाई क्योंकि दूसरी सिंगल जज बेंच के हमारे सामने लाए गए हैं जजमेंट्स, तो इसको मैं लार्जर बेंच को रेफर करना चाहता हूँ। इसके ऊपर बहस चल रही। उन्होंने कुछ नहीं कहा, जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो पेटिशनर के एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट कामत ने कहा था कल। कामत को भी पढ़ा कामत ने कहा था कल, तो हाँ, कामत के कहने से जज जो है वो नहीं आ जाता कटघरे में। मुझे लगता है कि जिस तरह से अगर कुरान शरीफ को लाकर इस तरह के फैसले अगर वो होंगे, जिस तरह से अगर मुझे लगता है कि उसको लेना क्या मतलब होगा, हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें होंगी, फिर वो 24 पिटीशन, क्योंकि अगर ये रिकॉर्ड पर आती है कुरान शरीफ को अगर आप रिकॉर्ड पर लेते हैं, हालांकि वो है रिकॉर्ड पर, तो मुझे लगता है कि वो 1983 की पिटीशन के बाद ही हो गई थी, हाई कोर्ट के, कोलकाता हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक खतरनाक प्रेसिडेंस है, क्योंकि ये कोर्ट नहीं पढ़ी है, ये इस्लामिक लॉज नहीं पढ़े हैं, क्योंकि कुरान शरीफ का अगर कोई बताता है तो उनको ये मालूम नहीं कि इसमें हिजाब का कोई जिक्र है कि नहीं है। और अगर इसको समझने के लिए फिर आपको, मैं एक बड़े बात कर रहा हूं, अगर कोर्ट इस तरह समझना चाहती है तो फिर आप देखेंगे कि वो हदीस पे जाएंगी, हदीस कौन सी होंगी, किनको सारे मानेंगे, फिर उनके फिकहा होंगे, और हदीस के बाद फिर उनको तफसीर चाहिएगी, और चूंकि तफसीर समझने के लिए फिर को उनको मुहद्दिसीन इस्लाम चाहिएंगे, और उसको लिए मौलवी चाहिएंगे, और इस तरह से पूरा जो वो जज शाही है हमारी, बजाय इसके कि वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करे, वो इसी पे तय हो जाएगी। और मुझे लगता है उसका बेहतरीन तरीका ये हो सकता है कि कहीं से आसानी से फतवा ले लिया जाए, फिर यही किया जाए कि हम उनके लिए क्या करें, क्योंकि ये एकदम अब्सर्ड आइडिया है। इसमें बात करने से भी आपको, क्योंकि आपको एक पैटर्न दिख रहा है, ये पहले एक जगह शुरू होगा, अचानक शुरू किया जाएगा, फिर दूसरी जगह शुरू होगा, और उसके बाद चिश्ती आ जाएंगे, फिर कोई और आ जाएंगे, फिर बहुत सारी किस्तियां चलने लगेंगी, और बहुत सारे पे उन पर एकदम नारे लगने लगेंगे कि इस्लाम के लिए ये हो रहा है, और फिर वो बाहर से प्रेशर आना लगेगा। आप देखेंगे तुरंत इंटरनेशनल मीडिया में आज आप जिस उस प्रधानमंत्री ट्रूडो को रोते हुए देख रहे हैं, जो जगमीत सिंह वो बोलते हुए कह रहा है कि बॉर्डर से पार नहीं पैसा आना चाहिए, वो यहाँ बैठ के कर रहा था। चूंकि हम लोगों ने ये जो सत्ता के लिए अंधे लोग हैं, या जातीय जो एक वो राजनीति है, वो बार बार उन बच्चों को, जो लोग इनको नहीं समझते हैं और जिनको लगता है कि ये बहुत अलग बात है, उनकी गर्दनों पर तलवार का और दूरी पास कर दी है। इसको कहने में कोई हिचक नहीं है, क्योंकि ये एक डिजाइन है। उमर बाकायदा बोलता है, सर्जिल बोलता है, और बल्कि सबसे बड़ी हैरानी की बात मुझे ये होती है कि 2019 के एंटी सीए दंगों में एक मौलवी का जब वीडियो में सुनते हैं, आपने भी सुना संजय जी, और उस पर प्रोग्राम भी किया, जिसमें वो ये कह रहा है कि जब वो आएंगे प्रेसिडेंट, तब ये हल्ला और दंगा हिंसा करनी है ताकि इस देश में आने वाले इन्वेस्टमेंट को रोका जा सके। और आप ये कह रहे हैं, एक आदमी कह रहा है कि चिकन नेक हटानी है, एक आदमी कह रहा है किस तरह मारना है, एक आदमी सीरिया मॉडल पर इकट्ठे कर रहा है, और आप कह रहे हो कि ये अलग अलग है। एक लावण्या की हत्या होती है कन्वर्जन के लिए, तो आप देखते हैं कि उस पर सवाल नहीं उठेगा। एक उस बच्चे की हत्या होती है जो गुजरात में होता है, उसका सवाल नहीं होगा। तो इन सब को दबाने के लिए उनके पास परमानेंट विक्टिम कार्ड है, और इसके लिए बहुत क्लैरिटी के साथ, मैंने वहीं से शुरुआत की थी कि वो एक प्रेशर है, वो लगातार यही करते रहे हैं। इसीलिए एक बार कोई
हादसा होता है, 2 बार कोई संयोग होता है, 3 बार में वो डिजाइन होता है, इंटेंशन। और ये 3 बार नहीं, ये 30,000 3 लाख बार आप देख चुके हैं। बहुत विस्तार से आपने ये जानकारियाँ दी हैं धीरेन्द्र जी। बहुत क्लियरिटी लोगों के दिमाग में आई होंगी। संजय जी, सवाल तो उठता है, इस देश की अदालतें संविधान से चलेंगी, संविधान के अनुसार फैसले करेंगी, या जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनमें क्या लिखा हुआ है इसके आधार पर फैसले देंगी? कुरान को अदालत में मंगाया जाना मुझे तो बड़ा अजीब लगा है। मुझे पता नहीं आपकी क्या टिप्पणी है इस पर, लेकिन कुरान को मंगाया जाना क्या जरूरी था? अगर जज साहब ये कह रहे हैं कि हम भावनाओं के हिसाब से फैसला नहीं करेंगे, हम संविधान के हिसाब से ही फैसला करेंगे, तो मेरे विचार से धार्मिक हिजाब पुस्तकों मैटर, को सर एक मिनट, वो जी, मैटर एक्सटेंड भेज दिया गया लार्जर बेंच। ओके ओके। तो धार्मिक पुस्तकों को अदालत में ला करके उन पर जिरह करना या ये देखना कि उनमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, तो धार्मिक पुस्तकों के हिसाब से तो फैसले नहीं होने चाहिए ना इस देश में। देखिए, आर्टिकल 25 जो है वो मुझे लगता है सबको देख लेना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 25 के ऊपर बेस होके यदि कोई भी आर्ग्यूमेंट होगा तो उसमें जो धार्मिक पुस्तक हैं वो लाई जाएंगी। उसको आप नहीं रोक सकते, उसको कोर्ट भी नहीं रोक सकता। और क्योंकि आर्टिकल 25 सीधे सीधे कह रहा है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड टू एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। इस प्रोपगेशन शब्द पे बड़ा विवाद हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, लेकिन जो मैं बार बार कहता रहा हूँ, फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ कि आर्टिकल 25 में जो लिखा है वो पढ़ना आवश्यक है। वो कहता है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। सुनिए, 3 चीजें, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, एंड टू दी अदर प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, ये 4 आपके ऊपर बंधन लगा दिए गए कि इन 4 बंधनों के अंतर्गत all persons are equally entitled to freedom of conscience and right freely to profess, practice and propagate religion। इसी का जो सेकंड पार्ट है उसका ए है, nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law। ए है regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice। तो ये मामला जो है ये पूरी तरह से लीगल है। और यदि आप देखें कि कोर्ट भी उसको इसी तरह से दे रहा था कि इसका जो मैंने आपको भी जजमेंट कोट किया था, शिरूर मठ जजमेंट, वो कहता है कि साहब कि इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है, ये क्वेश्चन आता है। तो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस तय करने के लिए यदि कोई कुरान पेश करता है तो उसमें कोई एतराज नहीं हो सकता। सवाल यहाँ पर ये होगा कि जब आप कुरान जो जज जो एडवोकेट कह रहा था कि साहब कुरान में ये लिखा है, तो उसका काउंटर ये है, उसका लीगल काउंटर ये, तो कुरान में तो बहुत कुछ और लिखा है। मैं आपको कुरान में ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ के बताऊं कि आप तो साहब कुरान में, अब धीरेन्द्र जी जानते क्या क्या लिखा है कुरान में। कुरान में तो दियत भी लिखी है, आपको पता नहीं दियत जानते नहीं जानते आप धीरेन्द्र जी? नहीं बताइए। दियत का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि नहीं पता है? दियत होती है ब्लड मनी। हाँ, ब्लड मनी का पूरा कॉन्सेप्ट है उसमें दिया हुआ सर। तो आपके जो शरीयत है, जो शरीयत तो 3 किताबों से मिलके बनी है, यानी कि कुरान, हदीस और सीरत। तो इसमें तो ब्लड मनी का भी, दियत का भी कॉन्सेप्ट है। तो क्या आपका कत्ल करके फिर वहां जाकर कोई वह कुरान पेश करेगा और ये कहेगा कि साहब के हम तो दियत करेंगे? नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है पब्लिक ऑर्डर, ऊपर लिखा हुआ है अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। यानी कि आर्टिकल 25 में जो आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन का राइट है वो एक सेकेंडरी फंडामेंटल राइट है। वो संविधान के जो अन्य राइट्स हैं, जो अन्य अधिकार हैं संविधान में, मूलभूत अधिकार हैं, उनके बराबर नहीं है, उनसे निचली पायदान पर
है। तो इसलिए जब भी इस तरह के कोई आर्टिकल 25 से रिलेटेड मैटर आते हैं तो जो पक्ष होता है रिलीजियस राइट क्लेम करने वाला, वो ये प्रयास करता है कि उसको इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस दिखाए, और दूसरे लोग ये प्रयास करते हैं कि उसको ये बताएं कि साहब कि ये जो है ये फंडामेंटल राइट्स जो दूसरे हैं चैप्टर 3 में, उनसे ये कॉन्फ्लिक्ट में है, इसलिए इट हैज़ टू गिव वे, इसको यील्ड करना पड़ेगा। तो इसलिए कुरान भले लाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हदीस भले ही लाए कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेट ने पब्लिक ऑर्डर का डिफेंस लिया है, स्टेट ने एक राइट टू इक्वालिटी का डिफेंस लिया है। मैंने एफिडेविट देखा है जो उन्होंने फाइल किया। जब राइट टू इक्वालिटी का डिफेंस जब स्टेट ले रही है तो जो राइट टू रिलीजन है वो इक्वालिटी से नीचे रहेगा। और वैसे भी अभी मैं देख रहा था कि बड़ा कोशिश किया इन्होंने, जब उन्होंने कहा जस्टिस दीक्षित ने कि इसको मैं लार्जर बेंच को भेजना चाहता हूं, तो वहां पर हमारे स्वनामधन्य संजय हेगड़े जी मौजूद हैं। संजय हेगड़े जी को तो आप जानते ही हैं, उनमें और अर्बन में ज़्यादा अंतर नहीं है। वहाँ पर जो सीनियर एडवोकेट जो पटिशनर की तरफ से एंगेज किए गए हैं दूसरे मिस्टर कामत, वो कांग्रेस पार्टी के एक्टिव सदस्य हैं। तो इसलिए जब प्रियंका बहन कहती हैं कि साहब कोई भी जा सकती है और बिक्री में भी जा सकती है, तो ये पूछना पड़ेगा कि भाई संजय हेगड़े जी भी ये कहे कि साहब कि वो कल क्या कर्नाटक हाई कोर्ट में ये कहेंगे कि साहब कर्नाटक हाई कोर्ट में जो मुस्लिम एडवोकेट है वो टोपी पहन के अपीयर हो सकते हैं क्या? क्या वहां पर जो महिला एडवोकेट है कर्नाटक हाई कोर्ट में वो हिजाब पहन के अपीयर हो सकती हैं क्या? क्या जो ड्रेस कोड है जो एडवोकेट्स एक्ट में दिया हुआ है, जो विभिन्न जो हाई कोर्ट्स हैं उनके जो रूल्स हैं उनमें दिया हुआ है, उसके ऊपर जो है वो रिलीजियस कोड लागू हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो बिल्कुल स्पष्ट सी बात है। लेकिन मैं आपको इससे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये कॉमन सेंस के अतिरिक्त लीगली भी प्रोटेक्टेड है। इतनी प्रयास के बाद भी जस्टिस दीक्षित ने इनको इंटरिम ऑर्डर नहीं दिया। इन्होंने कहा कि साहब कि लार्जर बेंच को भेजा जाए, लेकिन लार्जर बेंच को भेजने के पहले उन्होंने कहा साहब इसमें टाइम लगेगा, इंटरिम ऑर्डर दिया जाए, अरे साहब इनका जो राइट टू एजुकेशन है वो सफ़र हो जाएगा। और जिस तरह की वो जो इमोशनल अपील की जाती है ना, जो नॉट लीगल आर्ग्यूमेंट्स, दो इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स, वो इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स करके उन्होंने उसको कि साहब की किसी तरह से इसको ले ले। लेकिन जस्टिस दीक्षित ने उसको लार्जर बेंच को रेफर कर दिया। अब लार्जर बेंच डिसाइड करेगी, इंटरिम ऑर्डर का मैटर भी वही डिसाइड करेगी। और जो एडवोकेट जनरल के जो आर्ग्यूमेंट थे वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। वो देखिए मैं पढ़ के बता देता हूँ उसमें, क्योंकि ये मैटर जो है ये सिर्फ कॉमन सेंस का नहीं है, ये मैटर सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं है, ये मैटर लीगल है काफ़ी हद तक। तो वो जो इन्होंने कहा था कि साहब कि किसी जजमेंट को इन्होंने कोट किया था, उसमें कोट ये किया था कि एक ये कोई जजमेंट आया था शायद मद्रास हाई कोर्ट का है, वो उसमें ये था कि साहब कि अगर किसी को हिजाब पहन के आना है तो वो उसको सिक्योरिटी के लिए फ्रिस्किंग के लिए अपने को सबमिट करने के लिए उसको आधा घंटे या 1 घंटे पहले आना पड़ेगा। तो उसको भी उन्होंने अपोज किया। और उन्होंने कहा कि एजी ने, जो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, एडवोकेट जनरल ने क्या कहा कि there are large judgments which say that hijab does not form integral part of the religious practice. They test that if they don't practice the religion itself goes. कि यदि कोई ऐसा कार्य हो जिसको आप प्रैक्टिस नहीं करें तो आपका धर्म समाप्त हो जाएगा, यह टेस्ट है। अब इसमें तो जो 5 आपके जो बेसिक जो फ़र्ज़ हैं, जिनको फ़र्ज़ बोलते हैं, सभी मानते हैं कि वो आला दर्जे के फ़र्ज़ हैं, उनका क्या बोलते हैं उनको, 1 मिनट में आपको बताता हूँ, फ़र्ज़ ऐन, जिसका करना हर एक पर ज़रूरी हो। तो ये जो फ़र्ज़ ऐन हैं
वो यानी कि ईमान, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात। तो अब आप ये मुझे बताइए कि मैं तो आपको कितने लोग बता दूं कि जो जुमे के जुमे ही नमाज पढ़ते हैं, बल्कि 90% तो जुमे के जुमे ही नमाज पढ़ते हैं। और उस 90% में बहुत से ऐसे होते हैं जो खाली ईद के ईद नमाज पढ़ते हैं। तो जब नमाज नहीं पढ़ने से उनका धर्म नहीं समाप्त होता, हिजाब पहनने से धर्म समाप्त होता है। ये पूरा का पूरा जो इश्यू है, ये आपका टेस्ट ले रहे हैं, और वो टेस्ट वही है कि साहब कि हमें क़ुव्वतुल इस्लाम नाफिज करना है, इस्लाम की ताकत दिखानी है। क्यों दिखानी है वो भी कुरान में लिखा हुआ है, तो अगर वो लिखा जाएगा तो उसको उनको भी करना पड़ेगा कि साहब के कुरान की जो आखिरी सूरत है, कुरान में भी ये है कि साहब ये मनसूख का एक सिद्धांत है, यानी कि जो बाद की जो सूरतें हैं या जो बाद की आयतें हैं जो पुरानी आयतों के ऊपर गालिब हैं, एब्रोगेशन जिसको बोलते हैं, कि वो जो पुरानी जो है उनको मनसूख कर देती है, मनसूख कर दी। जी हाँ। तो आखिरी जो सूरत है, सूरत तौबा, नवी सूरत जो है, अरबी में सूरा बोलते हैं, उर्दू में सूरत बोलते हैं। तो जो सूरत तौबा है, उस सूरत तौबा को आप पढ़ लें, वो आखिरी सूरत है, तो इसका मतलब ये है कि उसके पहले की अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, वो कोई भी उसके ऊपर लागू नहीं होगी। नहीं, मैं तो भाई लोग जितने भी देख रहे हैं उनसे कहता हूँ कि साहब गूगल कर लीजिए, आजकल तो बहुत आसान है। तो सूरत तौबा केवल पढ़ लीजिए, और उसके बाद फिर सूरत तौबा पेश की जाए कोर्ट के सामने, और ये कहा जाए कि साहब कि ये कुरान में लिखा हुआ है, हम इस तरह से करेंगे। तब तो फिर सब कुछ उसमें तो क़िताल भी फ़र्ज़ है, उसमें तो जिहाद भी फ़र्ज़ है, उसमें तो नफ़रत भी फ़र्ज़ है, उसमें तो काफ़िरों के साथ सख्ती भी फ़र्ज़ है, उसमें तो सारी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो किसी भी सभ्य समाज में लागू नहीं की जा सकती। तो अब मैं तो उन वकील साहब से पूछना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें लाइए फिर, और इसको सामने रखें और तय करें क्या कुरान में जो सब कुछ लिखा हुआ है वो अगर फ़र्ज़ है, तब तो डेमोक्रेसी भी वाजिब नहीं है, डेमोक्रेसी भी हराम है। डेमोक्रेसी क्यों हराम है, इसका भी सिद्धांत है। डेमोक्रेसी क्यों हराम है? डेमोक्रेसी इसलिए हराम है कि मोमिन और काफिर बराबर नहीं हो सकते, नहीं हो सकता। उनको वोट का अधिकार बराबर नहीं हो सकता। फिर उसके बाद मोमिन को गुलाम रखने की, लौंडी रखने की इजाज़त है, वो उसके बराबर नहीं हो सकती। जो इनइक्वालिटी का सिद्धांत है वो तो इस्लाम में बिल्ट इन है। और एक और बड़ी चीज, बस छोटा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ माफी के साथ, कि फिर उसका अगर मानेंगे तो ये जज साहब चूंकि हिंदू हैं, ये इनके सामने नहीं रखा जा सकता है। काफी मुश्किल, मुशरिकीन है, ये कैसे फैसला सुनाएंगे? वो लेके क्यों आ गए मुशरिकीन के सामने? क्योंकि ये तो काफिर से भी निचले दर्जे के हैं, ये तो काफिर भी नहीं है। हम सफई हम्बली और वो तो इसको वैसे ही नहीं छोड़े, हनफी तो फिर भी छोड़ देंगे, लेकिन ये तो छोड़ेंगे नहीं जजिया लेकर भी। और बाकी अगर इनकी हनफी फ़िक़्ह में चलिए, उसमें तो गज़ब है। हनफी फ़िक़्ह में तो आपके कूफू का सिद्धांत है, उसको वो कूफू और कफ़ात बोलते हैं। देखो कूफू कफ़ात वैसे तो है बराबरी, लेकिन वस्तुतः वो गैर बराबरी का सिद्धांत है। बराबरी का पूरा सिद्धांत है। वो जो सिद्धांत है वो गैर बराबरी का सिद्धांत है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, किसमें संबंध हो सकते हैं शादी ब्याह के, किसमें नहीं हो सकते। ये स्पष्ट लिखा हुआ है। देखो लोग जो है हमारे यहाँ तो अंग्रेजों ने दुष्प्रचार कर करके बेचारी मनुस्मृति को बदनाम करा दिया। लोगों ने मनुस्मृति जला तक दी बगैर उसके अंदर पढ़े कि उसमें क्या लिखा हुआ है। मैंने तो 11 लाख रुपए अब तक लगा दिए हैं, उसके ऊपर इनाम है कि भाई हमारे हिंदुओं के किसी भी धर्मशास्त्र में ये बता दो कि साहब
आपके जन्मना वर्ण का कोई सिद्धांत कहीं पर आता हो तो बता दो। वो जी बेचारी जी मनुस्मृति में खुद लिखा हुआ है कि शूद्र ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण शूद्र बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर कर्म, उनके जो एक्शंस है उसके ऊपर। लेकिन जहां कुफू का सिद्धांत स्पष्ट लिखा हुआ है, और न केवल लिखा हुआ है, वो तकलीद का जो दूसरा सिद्धांत है जिसमें अकल का इस्तेमाल करना आम आदमी को, आम मुसलमान को मना है, उसके सहारे हर जगह लागू होता है। यही तो बेचारे हमारे ये पसमानदा वाले चिल्ला रहे हैं ना। उनको कि सोचने साहब दिया ये क्या जाए। बोलते हो, सबसे ज्यादा जो है वो जात पात, घर बराबरी, भेदभाव, ये तो मुसलमानों में, लेकिन नहीं। अच्छा, फिर जिहाद और क़िताल फ़र्ज़ है, लिखा हुआ है साहब, फतावा आलमगीरी का ट्रांसलेशन हमने किया, हमने कल उसके ऊपर ट्यूटोरियल भी शुरू कर दिया। जो लोग सीखना चाहते हैं वो सीख लें, उसमें साफ लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, हिदाया में लिखा हुआ है कि जिहाद की परिभाषा लिखी हुई है कि जिहाद दीन हक की ओर बुलाने और उससे इनकार करने वाले से जंग करने को कहते हैं। जी जी। तो ये सब लागू होगा क्या, या कि आर्टिकल 25 में जो 4 बंधन दिए हुए हैं वो लागू होंगे? धीरेन जी जी सर। प्राइम टाइम पेश करती हैं, बहुत चर्चित हैं, बहुत दबंग भी हैं, और मुस्लिम एंकर हैं रूबिका लियाकत। उनके 2 ट्वीट में देख रहा था और बड़ी सही बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि मैं राजस्थान से आती हूँ, वहाँ घूंघट की प्रथा ऐसी थी कि आधी चूनर घूंघट में ख़त्म हो जाती थी, लेकिन कभी किसी लड़की को घूंघट में स्कूल जाते नहीं देखा। किसी परिवार को स्कूल कॉलेज प्रशासन से जिद करते नहीं देखा। जमाना आगे बढ़ा, औरतों ने घूंघट करना करीब करीब बंद कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, लेकिन हम उल्टे ही चले जा रहे हैं। ईमानदारी से अपने आसपास मुस्लिम बुजुर्ग, नानी दादी को देखिए, बुर्का नहीं भारतीय लिबास पहने मिलेंगी, ऊपर दुपट्टा या चादर पहन लेंगी, या तो साड़ी या फिर सलवार कमीज। ये काले बुर्के नई पीढ़ी में इस कदर कैसे बढ़ रहे हैं? एक और ट्वीट है उनका, उन्होंने लिखा है कि मैं हैरान हूं इनके डबल स्टैंडर्ड से। औरतों के हक की डफली बजाने का ढोंग करने वाली ये सारी खालाएं अपने पर्दे, हिजाब, बुर्का, दुपट्टा सब पीछे छोड़ चुकी और आज लड़कियों को आगे लाने के बजाय पीछे धकेल रही हैं, स्वांग रच रही हैं ताकि इनका एजेंडा चलता रहे। एक वीआरएस देकर के भेजे हुए आईएएस हैं सूर्य प्रताप सिंह। उन्होंने लिखा है, वो जो मुस्कान जो अल्लाहू अकबर का नारा लगा रही हैं, उनका फोटो देते हुए लिखा है, एक बच्ची को प्रताड़ित करते तथाकथित राष्ट्रवादी। ये प्रधानमंत्री का न्यू इंडिया है। ये जो 2 टिप्पणियां हैं, क्या कहेंगे? मैं इसमें फिर बातचीत उसी से शुरू करूंगा। मैं थोड़ा सा हो जाता हूं जाते जाते। ऐसा नहीं कि पर्दा और ऐसी अन्य बुराइयां देश के कुछ अन्य भागों में हिंदुओं के कई वर्गों में प्रचलित नहीं है, परंतु अंतर केवल यही है कि मुसलमानों में पर्दा प्रथा को एक धार्मिक आधार पर मान्यता दे दी गई, जबकि हिंदुओं में ऐसी स्थिति नहीं। हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमानों में पर्दा प्रथा की जड़ें गहरी हैं। उसे सामाजिक आवश्यकताओं और धार्मिक अंकुशों के बीच अनिवार्य संघर्ष को झेल कर ही समाप्त किया जा सकता है। समाप्त करना है, ये हमारे देश के संविधान निर्माता का बिल्कुल क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई एम्बिग्यूटी नहीं, क्लैरिटी है उसमें। उन्होंने कहा लेकिन मुसलमानों में पर्दा प्रथा अपने मूल के अलावा एक वास्तविक समस्या है, जबकि हिंदुओं में नहीं है। मुसलमानों ने इसे समाप्त करने का कभी प्रयास किया हो, इसका भी कोई प्रमाण नहीं मिलता। तो मैं इसके साथ तो ये शुरू कर रहा हूं, ये तो मैंने आपको अपने संविधान जी जी निर्माता की बता दी, जिसकी रोज सुबह उठने के बाद वो जो जो पूरी दुनिया में इस्लाम के जिहाद के लिए लोगों को भेजने की कोशिश करता है, वो सुबह उठ के इसकी इन्हीं की उससे शुरू करता है कि किस तरह से हम मीम भीम करेंगे।
मैं अभी एक जगह पर था तो मैंने एक कैंडिडेट से सुना, वो जो दलितों को बता रहे थे, मैं उसको इस पे शेयर नहीं किया, जिसमें उसने कहा कि ये जो दिख रहा है, वो दलितों से बोल रहा है कि आप हिंदू नहीं हैं, आप उनमें शामिल नहीं है, आप मंदिरों में नहीं जाते, आप एक अल्लाह एक वाले हैं और हम अल्लाह वाले हैं, हम ही लोग साथ में हैं। अब एनआरसी मुसलमानों के बाद आपके लिए आएगा, अब दलितों के लिए एनआरसी आएगा। चूंकि इस देश में कुछ भी बोलने के नाम पर, चूंकि जो सत्ता के लिए जो लड़ाई है, उसने ऐसी हवस पैदा कर दी है कि आप ये भूल गए। और ये गलती कॉन्स्टिट्यूशनल जब हम लोग बना रहे थे उसी वक्त, और इसमें ये जरूर था क्योंकि आपने दुनिया में इस तरह का देश जिसने महज पिछले 1000 साल में अपने कई हिस्से कर दिए हों और एक के साथ किए हों, दुनिया के हर बड़े हिस्टोरियंस ने इस देश में होने वाले अत्याचारों पर, हत्यारों पर, सब पर लिखा है। इसमें और क्लैरिटी के साथ है कि क्यों जो 1857 की वार के कारणों को मुसलमानों के साथ जो देखा गया, तो उसमें कहा गया कि फारसी जब खत्म की गई 1837 में, शायद एग्जैक्ट नहीं सर उसको करेक्ट कर सकते हैं जहां तक मुझे याद है, तो उन्होंने कहा ये पहली बार हुआ पूरे हिंदुस्तान में, 1000 साल से आप एक दूसरी भाषा में इंसाफ ले रहे थे और अभी भी हम दूसरी भाषा में ले रहे हैं। तो कभी इस बात का प्रयास किया ही नहीं गया, क्योंकि जैसे ही होगा, मैं तो ये कहता था कि जो कोर्ट में, मैं बार बार उसी पे जा रहा हूं, क्योंकि ये ग्रेटर डिबेट होने जा रही है और वहां इस तरह की बातें आप माननीय माय लॉर्ड से जरूर सुनेंगे। मैं अभी कह रहा हूं, अभी कुछ नहीं हुआ, जिसमें ये कहेंगे कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने तो उस महिला के लिए भी सम्मान दिखाया था जो उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी, रोज उनको गाली। ऐसी कोई हदीस नहीं। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि वो इसके साथ शुरू करेंगे। और अभी आप देखना, वो ये भी बताएंगे कि इल्म लेने के लिए, तालीम लेने के लिए पैगंबर साहब ने कहा था कि चीन तक जाओ। ये भी झूठ है और ये भी झूठ है। मैं तो आपको यही बताने, मेरी बात आप समझिए, मैं आपको यही बता रहा हूं कि अभी आप देखिए, आपके माननीय जो फैसला कून लोग होंगे, उनकी इस्लाम को लेकर नॉलेज इतनी है, दुनिया की किसी किताब में ये शामिल नहीं किया गया इस्लामिक लिटरेचर में कि ये बुढ़िया वाली कहानी, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई स्कूलों की किताबों में ये बचपन में पढ़ी है, हमने पढ़ी। तो ये हैरानी की बात है कि ये नया इस्लाम क्यों, क्योंकि आपके यहाँ के जो हिंदू आइडियोलॉजिस्ट, जो इस देश के टुकड़ों के लिए पैसे लेकर घूमते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा सेकुलर साबित करने की कोशिश में रोज अपना पैर कटवा के घर आते हैं, कहते हैं कि नहीं मैं इससे तेज दौड़ रहा था, अभी बराबर में आ गया हूं, वो लोग जो हैं वो इस तरह की हरकतें लगातार करते हैं। एक नया इस्लाम, चूंकि आपको ये देखना होगा बहुत क्लैरिटी के साथ कि राष्ट्र कहां तक, जैसे संजय जी ने बहुत क्लैरिटी के साथ आर्टिकल 25 आपको बाउंड कर रहा है कि इससे बाहर आप नहीं जाएंगे, लेकिन आप इसके बावजूद आप मार्कंडे काटजू जैसे लोगों को वहां पहुंचते हुए देखते हैं, आप उनको देखते हैं और आप ये देखते हैं कि इस पूरे उसमें वो किस तरह से एक नया फर्जी नैरेटिव लगा देते हैं। और चूंकि वो कोर्ट है, आप कुछ कह नहीं पाएंगे। इस पूरे फैसले में भी मुझे याद है, जब मैं राम मंदिर पे पूरा फैसला देख रहा था, संजय जी शायद इस बात को ज्यादा उस पर मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन तब भी मैं देख रहा था कि जजों ने बाकी एक, चूंकि जो जज थे, मुस्लिम जज थे, उनकी भावनाओं को या जो भी एक उनका आइडिया रहा हो, उन्होंने कहा होगा कि शांति रखनी चाहिए। उन्होंने ये कहीं इस्तेमाल नहीं किया कि मंदिर तोड़ा गया है, उसमें इस्तेमाल नहीं, वो कहा कि स्ट्रक्चर पाया गया, बहुत क्लैरिटी के साथ। चूंकि आपकी एक पूरी अंदर कौम के एक अजीब सी बात आ गई इस देश के अंदर, ये सच बोलने से ही डरने लगा और वो उसका फायदा उठा रहे हैं। ये बात अम्बेडकर साहब पहले से कह रहे हैं, क्योंकि जो कट्टर, आप क्या कर रहे हैं, आप उन मुस्लिमों को अपने से दूर कर रहे हैं जो इन सब चीजों को हिंदुस्तानी नैरेटिव में देख सकते थे। हुब्बुल वतनी का सिद्धांत नहीं है तो आप बोल सकते थे, आप झूठ बोलने से बंद कर दीजिए, तो शायद सच का रास्ता ज्यादा सही होता है। लेकिन आपके यहाँ ये सब चीजें हो रही हैं जिसका नुकसान इस तरह के, जिसका फायदा ये पॉलिटिशियंस उठा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जोगेंद्र नाथ मंडल से कोई सबक सीखने की स्थिति में आया होगा। वो जोगेंद्र नाथ मंडल के बारे में लोगों ने अभी जाना है। मतलब आप ये सोचिए कि किस तरह की आपकी इनकी ज्ञानियों की किताबें, और वो जो रोज लिख रहे हैं, जैसे मैं सूर्य प्रताप को देख रहा हूं या इसको देख रहा हूं, पहले बहुत दिन तक ये बहुत अच्छा लिखते रहे क्योंकि इनको उम्मीद थी कुछ ना कुछ तो मिलना है, लेकिन कुछ नहीं मिला। दरअसल सवाल सब चीजों का ये हो गया कि आपके फैसलों के लिए आपको बाद में कोई आदमी
पकड़ नहीं सकता है। जो हम बोल रहे हैं हमारे बाद 2 साल बाद भी अगर कोई हम हो सकता है इससे उलट बोलने लगे, मतलब ज्यादातर लोग, तो उनको कोई पकड़ तो रहा नहीं है। इस देश में यही फायदा उठाया जा रहा है। लेकिन इस खतरे से जो सीधे तौर पर आप देखिए, वो जो कह रही हैं जो मोहतरमाएं, जैसे उन्होंने जब सऊदी अरब के लिए एक यमन वाले मसले पे जब किया, हौती वाले पर, तो उनके जो उन्होंने सऊदी अरब वालों ने उनको कहा कि अपने मूल धर्म में चली जाओ, है ना, तुम हो कहाँ, तो वो भी हिजाब की हिमायत कर रही हैं। इसके बाद जिसने कहा अपनी रणनीति बदलो, शेरवानी, है ना, रणनीति बदलो, मतलब शेरवानी। हाँ मुझे आपका मैं उसको बोल रही था लेकिन आपने उसको पूरा किया। ये जो है ये क्या है, ये जानते हैं जिसको मोहम्मद आरिफ खान साहब ने किस तरह से स्क्रीन पर देखा हुआ। अगर कोई और होता जिसमें जरा सा भी सेंस ऑफ जर्नलिज्म होता तो वो शायद उसके बाद छोड़ देता, स्क्रीन पे ना आता। जो सामने रख दिया उसको देवबंद का निकाल के हिदाया कि ये क्या लिखा हुआ है। क्योंकि ये लोग एक झूठ में झूठ बोलना भी इनके, दरअसल हम लोग ज्यादा नुकसान कर रहे हैं जब हम सच नहीं बोलते हैं। मैं वामपंथियों के आर्टिकल्स देख रहा था, कल भी मैंने एक आर्टिकल देखा कविता कृष्णन का, वो भी ये कह रही है कि अगर ये आ रही है, आप सोचिए किस तरह से दुधारी तलवार के साथ खेला जा रहा है। विक्टिम कार्ड देखिए, वो कह रहे हैं कि एक तो ये शिक्षा के लिए आ रही है, आप इनको वंचित कर रहे हैं, दूसरा अगर इनको ये जबरदस्ती पहनना पड़ रहा है तो ये और इनको सुरक्षा दीजिए, इनके परिवार वाले हैं तो इनका विरोध। अरे भाई आप मदरसे में पढ़िए जाके, क्लैरिटी है, दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लीजिए, उसमें कोई, चूंकि आपको कुव्वत दिखानी है, बहुत क्लैरिटी के साथ संजय जी ने समझाया कि कुव्वत दिखानी है, कुव्वत इस्लाम, और आपको हर जगह दिखाना है, ये लिखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्योंकि आपने कभी सच बोला नहीं कि इतने बड़े झटके 1947 में, संजय जी की उस बात में बस इतना जोड़ दें कि ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अलीगढ़ और बिहार, ये तमाम वो इलाके हैं जहां मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों को इतना जबरदस्त बहुमत मिला था जो पाकिस्तान के लिए मांगा गया। वोट ही वो इस तरह से किया गया था कि वोट पाकिस्तान के नाम पर आपको देना है। वहां उसके बावजूद आपने वहां से जाने वालों की संख्या नहीं देखी, तो फिर वो कहां चले गए? आपने सवाल ही नहीं किया पलट के कि साहब आपको यहाँ, चूंकि इसमें एक जो बड़ी चीज जिस पे कभी बात नहीं की जाती, उसमें मतलब मैं भी इसको देख के बड़ा, बहुत दिनों पहले जब मैंने सोचा था कि उस समय अगर इतनी चीजें इन्होंने लिख दी थी तो उन्होंने किया क्यों नहीं। उन्होंने कहा था जब सांप्रदायिक शांति स्थापित करने का टिकाऊ तरीका अल्पसंख्यकों की अदला बदली ही है, उन्होंने साफ कहा, उन्होंने क्लैरिटी का कहा। जनता की अदला बदली के विचार का उपास करने वाले लोग ये कतई नहीं समझते कि अल्पसंख्यकों की समस्या के कारण उत्पन्न जटिलताओं को समझने में पूरी तरह असमर्थ रहे और उनकी रक्षा के लिए किए जाने सभी प्रयासों की असफल युद्धोत्तर बने राज्यों और यूरोप के पुराने राज्यों में भी, जहां अल्पसंख्यकों की समस्या के विषय में संविधानों में ये मानकर प्रावधान किए गए कि ऐसे संरक्षण उनकी रक्षा के लिए पर्याप्त होंगे, वो नहीं हो पाए। तुर्की, यूनान और बुल्गारिया में यही हुआ। उन्होंने बेहतर अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि अल्पसंख्यकों की समस्या का प्रभावकारी हल जनसंख्या की अदला बदली ही है। लेकिन यहाँ कई फुकहा ने बाकायदा कहा कि वो हमको मिल गया, हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, इस तरह के नारे आप सुन सकते हैं। ये मजाक नहीं है, मतलब चूंकि, लेकिन आपको इतना क्रश कर दिया गया था कि भेड़िया आया, हर एक आदमी को ढूंढते हुए कि आप देखिए आज भी आपको ऐसे नेता, आप सोचिए कि क्या कभी इस देश में राजनीति नहीं होती तो अजीज बर्नी की वो किताब जो 26/11 जिसका विमोचन किया आरएसएस की साजिश, हाँ दिग्विजय सिंह ने, उस आदमी को अरेस्ट कर लिया जाना चाहिए था। लेकिन इस देश की ये दिक्कत है रही कि इसको ये मालूम नहीं कि देश, और जब लोगों ने बताना शुरू किया तो उससे पहले जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस पे कब्जे हैं, मैं एक जेएनयू की राइटर उसी को देख रहा था तो मैं हंस रहा था कि इसको तो ये पढ़ाया जाना चाहिए कि जिहाद कैसे किया जाए, उसकी बेहतर एक्सपर्ट है, पॉलिटिकल साइंस कैसे पढ़ा सकती है। चूंकि आपने उनको, वो खुद ना वो प्रैक्टिस करती हैं ना वो उस तरह की चीजों में, वो हर एक हिंदुस्तानी जो संविधान ने दी गई ताकत है उसका इस्तेमाल हिंदुस्तान को खत्म करने के लिए हो रहा है। देश की कोई भी आइडियोलॉजी, कोई भी विचारधारा, कोई भी पेशा, कोई भी सच राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। इस पे सबसे पहले क्लैरिटी कॉन्स्टिट्यूशन में होनी। आप इतने लंबे समय बाद तो ये समझ पाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में भगवान राम के और उन सबके चित्र हैं, मतलब ये आप सोच के देखिए कि किस तरह से आपको सच से इतना दूर रख दिया गया कि आप समझ, अब कल परसों जिसको आपने बहुत अच्छे से लिखा, धोया निचोड़ा और सिखोया, क्या आप मुझे बताइए कि क्या आपने कभी ये
इनका अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये सुना था क्या, जो उन्होंने उनको कहा था गोवा लो? चूंकि हम लोगों ने उसको देखा ही नहीं है, तो इसलिए हम लोगों की आंखों पे वो पट्टी बांध दी गई और हम लोग अपने ज्ञान में बहुत ज्यादा हो गए। और सबसे पहला हमने काम किया कि जो हिंदुस्तान की जड़ों को सरसब्ज कर सकती थी भाषाएं, उसमें विरोध किया। मैं तो आज भी ये मानता हूं कि उस लड़ाई में जो किया गया वो हिंदुस्तान के खिलाफ काम किया गया है। जब हिंदी और तमिल को लेकर बात हुई, मेरा आज भी मानना यह है कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ किसी में कर दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भाषा एक कर दीजिए जो देश के साथ हो, ताकि वो समझ सके कि भस्मासुर का मतलब क्या है, यवन किसको कहते हैं और मलेच्छ किसको कहते हैं। वो ये सारी चीजें उनको समझ में आ सके, वो जान सके। बहुत विस्तार से आपने जानकारी दी है धीरेन्द्र जी, बहुत बधाई आपको। संजय जी, अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं प्रोग्राम के। एक तो सवाल आया है, तो उसको सवाल को लेते हुए मैं एक दो कोट पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे प्रश्न पूछूंगा। वो लिखते हैं, शिवा ट्राइडेंट, ओमकार जी, क्या ये हिसाब कंट्रोवर्सी सिर्फ बदनाम करने की साजिश पर ही मतलब सीमित है, या फिर ये तीसरा आंदोलन बनेगा शाहीन बाग और दलाल आंदोलन के बाद? अब मैं दो ट्वीट पढ़ता हूं साहब। एक तो कपिल मिश्रा का है, उन्होंने लिखा है कि आज स्कूल हिजाब में आने दो, कल स्कूल में नमाज की जगह दो, फिर हलाल वाली कैंटीन दो, फिर संडे नहीं जुम्मे की छुट्टी दो, फिर रमजान में स्कूल बंद करो, फिर काफिरों के बच्चों का स्कूल आना बंद करो। एक विकास भदौरिया हैं, ये भी चर्चित पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि अफगानिस्तान में यही हुआ था। अभी हिजाब पहनकर कॉलेज जाने के लिए बहका रहे हैं, कल कहेंगे बुर्का पहनकर घर में रहो, परसों कहेंगे पढ़ने गए तो तेजाब डाल देंगे, फिर कहेंगे दूसरे मर्द से बात की तो पत्थरों से पीट करके मार डालेंगे। हिंदुस्तान की आज़ादी का लुत्फ उठाइए। उन्होंने यहाँ आकर के अपनी बात खत्म की है। ये जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, क्या ये अचानक इस मामले को तूल देने के पीछे ये चुनाव और चुनाव में शामिल हो रहे कुछ चेहरे भी हो सकते हैं क्या? मैं ये इसलिए कह रहा हूं, एक ऑडियो का एक छोटा सा अंश मैं आपको सुनवाता हूं। असदुद्दीन ओवैसी की किस तरह की प्रतिक्रिया थी और उन्होंने किस तरह इसे और ज्यादा सुलगाने की कोशिश की है। मतलब वो अगर शैक्षणिक संस्थान के परिसर में खड़ी होकर के, आप भी जानते हैं कि अल्लाह अकबर का अगला स्टेप क्या होता है। वही मैं कह रहा कि अगर वो अल्लाह अकबर का नारा लगा रही है तो ये बस फटने ही वाली है, बस बस। थोड़ी सा। जी 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 संजय जी। तो ये जो अल्लाह अकबर का नारा इनको बड़ा पसंद आ रहा है असदुद्दीन ओवैसी को, क्या बना देना चाहते हैं शिक्षण संस्थानों को और सब कुछ, मतलब देखिए इसके पीछे कोई, देखिए बहुत सिंपल सा है, हम लोग इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। तो इस्लाम का जो तौर तरीक़ा है वो बहुत सिंपल सा है। हम क्या गलती करते हैं, हम उसको जो है इस्लाम को आम मुसलमानों में पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये समस्या आम मुसलमानों की है ही नहीं, समस्या इस्लाम की है। यहाँ उल्टा होता है, यहाँ कहते हैं कि साहब के कुछ जो मुसलमान हैं वो मिसगाइडेड हो गए हैं साहब, वो पथभ्रष्ट हो गए। ना ना ना,
देखिए पूरा का पूरा तंत्र जो है वो तकलीद की जंजीर में बंधा हुआ है, इसमें कोई पथभ्रष्ट नहीं हो सकता है। जो प्रॉब्लम है वो वहाँ है, उसकी कोई बात करता नहीं। अब इसमें काहे की साजिश है? भाई इस्लाम में जो चीज़ें हैं वो साफ लिखी हुई हैं। इंटेंशन 1947 में डिक्लेयर किया हुआ है और उसकी तरफ जो है वो कदम लगातार उठाए जाते रहे। ये अलग बात है कि इस देश में प्रतिक्रिया की पुरानी परंपरा रही है तो उस चीज़ को वो उलट देता है कि जब मिल्ली तशख़्ख़ुस आया और शाहबानो हुआ तो इस देश ने उसका दूसरी तरह से प्रतिक्रिया दी। फिर शाहीन बाग हुआ तो उसकी दूसरी तरह से प्रतिक्रिया दी। क्यों? यहाँ कभी भी जो गांधीवादी अहिंसा जिसकी कि ख़ास तौर से आप देखेंगे गांधीवादी अहिंसा की वकालत सबसे अधिक कौन करते हैं? ये पंचमक्कार जिसमें ये इस्लामी शामिल है। और ये देश आज तक बचा हुआ है वो इसलिए कि इसने कभी भी गांधीवादी अहिंसा में विश्वास नहीं किया। तो ये ना कोई ये नियोजित साजिश यदि है तो ये साजिश आज की नहीं है। ये साजिश तो आप पीछे जाएंगे तो आपको जब वो पहले वो पुराने आपको लेख मिलेंगे तो जब आप मुजद्दिद अल्फसानी आपके अहमद सरहिंदी शेख अहमद सरहिंदी आप उनमें पढ़ लीजिए। दो कौमी नज़रिया तो उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है और साफ साफ लिखा हुआ है कि साहब कि तुमको अपनी अलग पहचान बना के रखनी है, तुमको बिल्कुल काफिरों के साथ किसी भी तरह की नरमी नहीं पेश आनी है, तुमको इनसे बिल्कुल अलग थलग रहना है, उनके साथ सख्त रहना है। तो वही चीज़ बार बार घूम फिर के आ जाती है। तो अगर कोई साजिश है तो उस साजिश को किताबों में ढूंढने का प्रयास करें बजाय इसके कि उसको असदुद्दीन ओवैसी इत्यादि इन लोगों में ढूंढें। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और निश्चित रूप से कई पहलुओं पर और बहुत डीपली आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं और जानकारी दी है हमारे दर्शकों को कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, इसके पीछे क्या है। थैंक यू सो मच धीरेन्द्र जी और संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते।